ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई भक्त भगवान की भक्ति में लगता है, लेकिन फिर भी अगर उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं होती है, तो भगवान उसके उसके साथ किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला का अध्याय 22 और श्लोक क्रमांक 35 से हम लोग चर्चा करेंगे। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि जदि हय, गाढ़ भक्ति जोगे तबे कृष्णेर भजय। तो ये उपदेश श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को दे रहे हैं। हम सभी को पता होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन प्रयाग में दशाश्वमेध घाट में उपदेश दिए थे। 10 दिन। और सनातन गोस्वामी को 2 महीने की ट्रेनिंग दी थी। तो 2 महीने में बहुत कुछ सिखाया महाप्रभु ने। और तो ये संवाद चैतन्य महाप्रभु जो है भक्ति के विज्ञान को और डीपली समझा रहे हैं सनातन गोस्वामी को। और क्या सेक्शन हम चर्चा कर रहे हैं कि कोई भक्त है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो भगवान उसके साथ किस प्रकार रेसिप्रोकेट करते हैं। तो बोल रहे हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि जदि है। जो लोग संसार में भोग करने की इच्छा करते हैं, या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, या योग सिद्धियों की इच्छा करते हैं, उनको कभी सुबुद्धि होती है। अगर उनकी बुद्धि है ना बेटर होती है, कभी अगर सुबुद्धि का उदय होता है, उनको बुद्धि आती है, हाँ, तो गाढ़ भक्ति जोगे तबे कृष्ण भजे। तो फिर वो क्या करते हैं, वो भुक्ति मुक्ति और सिद्धि की कामना छोड़ करके है ना अपनी भक्ति योग को बहुत कंडेंस्ड बनाते हैं, गाढ़ है ना डीप बनाते हैं, गहरी बनाते हैं, और कृष्ण का भजन करते हैं। अब ये जो श्लोक है, अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। तो परसों शाम को मैं क्लास दे रहा था, तो एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। उसने ओशो रजनीश के विषय में मुझसे क्वेश्चन पूछा। कहा, बोले प्रभु जी, ओशो तो भगवान को नहीं मानता, लेकिन उसके पास 100 रोल्स रॉयस कार थी। तो मैंने कहा, भाई भगवान को मानना है, भगवान को नहीं मानने से 100 कारें होने का क्या लेना देना है। तो बोले नहीं, अरे वो तो नास्तिक है, तो भगवान कृष्ण को नहीं मानता, तो भगवान को ही नहीं मानता है, तो उसके पास इतना मेटेरियल ऑपुलेंस कैसे है। मैंने कहा, ये तो उसको कर्म फल के अनुसार है। पूर्व अर्जित कर्म से व्यक्ति को है ना विद्या प्राप्त होती है। पूर्व अर्जित कर्म से उसको धन प्राप्त होता है। पूर्व अर्जित कर्म से उसको आ, भौतिक संपत्ति प्राप्त होती है। पूर्व अर्जित कर्म से व्यक्ति को आ, उच्च कुल में या या नीच कुल में जन्म, जो भी है पूर्वार्जित ये होता है। तो उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके पीछे क्वेश्चन का लॉजिक ये था कि अगर मैं भक्ति करूंगा तो कहीं मैं गरीबी में तो नहीं रह जाऊंगा। क्या मुझे आ, भौतिक सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा। क्या मुझे धन संपत्ति प्राप्त होगी कि नहीं होगी, इसके मन में ये डाउट था। इसका मतलब ये है कि भक्ति करने की इच्छा भी है, लेकिन साथ साथ भौतिक
भोग करने की वासना भी है स्वाभाविक रूप से, जो कि हर किसी किसी भी बद्ध जीव में ये पाई जाती है। हाँ, तो संसार का भोग करने के प्रति भी कुछ रुझान है, कुछ भौतिक संपत्ति के प्रति रुझान है, कुछ धन संपदा और शारीरिक सुख के प्रति रुझान है, और साथ ही साथ में भगवान की भक्ति के प्रति भी आकर्षण। इस प्रकार के भक्त को कर्म मिश्र भक्त कहते हैं। जो भक्त भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन संसार का भोग करने के प्रति भी उनका आकर्षण होता है, आसक्ति होती है, इसको कर्म मिश्र भक्त कहते हैं। और दूसरा कैटेगरी ऑफ भक्त होता है इसको ज्ञान मिश्र भक्त कहते हैं। ज्ञान मिश्र भक्त मतलब जो भक्ति तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ में हाँ कुछ ज्ञान का टिंच भी रहता है, कुछ मोक्ष की कामना भी रहती है। और योग मिश्र भक्ति भी करते हैं लोग, जिसका मतलब होता है भक्ति के साथ साथ कुछ योगिक सिद्धियों को प्राप्त करने की आकांक्षा भी रहती है। ध्रुव महाराज इनिशियली कर्म मिश्र भक्त थे, मतलब उनके हृदय में संसार का भोग करने के प्रति अपने पिता उत्तानपाद और अपने दादाजी स्वयंभू मनु और अपने परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़े राज्य प्राप्त करने की आकांक्षा उनके हृदय में थी। और इस आकांक्षा को लेकर के, इस इच्छा को लेकर के वो भगवान के पास गए थे। और हाँ, ज्ञान मिश्र भक्त का अगर भक्ति का उदाहरण दिया जाए तो ऐसे बहुत सारे भक्त हम देखते हैं। जैसे अ, काशी में, इस तरह के स्थानों में जो भगवान की भक्ति के प्रति भी रुझान है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रह्मवाद या मोक्ष की कामना भी बीच बीच में उठती है। हालांकि अगर आप तुलसीदास जी के चरित्र को पढ़ेंगे तो वे तो एक महान भक्त, एक शुद्ध भक्त हैं। लेकिन कभी कभी उनकी रचनाओं को देख करके मन में भ्रम उठ सकता है, रामचरितमानस इत्यादि को देख करके कभी कभी मन में भ्रम उठ सकता है कि यहाँ पे कुछ कहीं कहीं पे ज्ञान की प्रधानता भी प्रकाशित की गई है। तो इसका मतलब है कि ये वहाँ पे शुद्ध भक्ति, यद्यपि मेरा आकलन है, मेरी स्टडी तो कहती है कि रामचरितमानस में शुद्ध भक्ति है, फिर भी कुछ कुछ ऐसे पॉकेट्स में आपको ऐसे ऐसे कुछ सेंटेंस मिल जाते हैं जहां से ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे ज्ञान मिश्र भक्ति है। हालांकि गीता प्रेस गोरखपुर के आप अनेकानेक लिटरेचर को देखेंगे तो वहां पे हर जगह आपको ज्ञान मिश्र भक्ति ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो लेखक हैं या जो संपादक हैं उनमें एक चीज देखने को आता है कि वे भगवान की भक्ति का तो बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ संसार से मोक्ष प्राप्त करने का भी जो भाव है उनके लेखन में दिखाई देता है। तो इसको कहते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति। और कभी आप ऋषिकेश वगैरह जाएं, उस स्थान पे जाएं हिमालय पे, तो वहां पे भी लोग भक्ति करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके हृदय में कुछ योगिक सिद्धियां प्राप्त करने का भी आकांक्षा दिखाई देता है। तो इसको कहते हैं योग मिश्र भक्ति। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी शुद्ध नहीं है, उसके हृदय में भौतिक इच्छा है, तो क्या भक्ति नहीं करे? तो भागवत का ये श्लोक कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदाहरति। अरे किसी के हृदय में कोई कामना नहीं है तो भी उसको भक्ति करनी चाहिए। सर्व कामो वा, संसार की इस भोग की सारी कामनाएं हृदय में है तो भी उसको भक्ति करनी चाहिए। और मोक्ष काम उदाहरति, और मोक्ष की कामना भी अगर है तो भी उसको भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उदार धी मतलब ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। भले ही कामना हो या कामना ना हो, या मोक्ष की कामना हो, कैसी भी कामना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति तीव्रेण भक्ति योगेन, भगवान की तीव्रता से भक्ति करता है, तो उसको उदार धी माना जाता है, उसको बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। भले ही कामना हो या कामना ना हो, व्यक्ति को चाहिए तीव्रता से भक्ति करे, स्पीडली भक्ति करे, है ना, कंसिस्टेंटली भक्ति करे, और इंटेंसिटी के साथ भक्ति करे। तीव्रेण भक्ति जोगेन, हाँ, यजेता पुरुषम परम, तीव्रता से भक्ति करते हुए परम पुरुष भगवान कृष्ण को पूजन करना चाहिए, संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है, भागवत के श्लोक में। किसको करना चाहिए? चाहे आपके पास कामना हो, चाहे कामना ना हो, चाहे मोक्ष की कामना हो। एक बार मैं गया था
एक अपार्टमेंट में, Z1 अपार्टमेंट है, बहुत धनी लोग रहते हैं वहां पे। तो एक एक व्यक्ति के घर गया, तो मैं उनको ऐसे बातचीत कर रहा था, वो बोला, प्रभु जी मेरे जीवन में सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है, धन है, संपत्ति है, मान सम्मान है, पारिवारिक सुख है, अब मुझे भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता क्या है। तो उन्हें उन्हें ये भ्रम लग रहा था कि भगवान की भक्ति वे लोग करे जो गरीब लोग हैं, जिनको कुछ मांगना है, जिनको कुछ चाहिए, जिनके हृदय में कुछ कामना है, वे लोग भगवान की भक्ति करें। मेरे हृदय में तो कोई कामना नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं प्राप्त करना, मुझे तो सब कुछ मिल गया है, मैं क्यों भक्ति करूं। तो इस श्लोक के अनुसार अगर आपके अंदर कामना हो तो भी भक्ति करनी चाहिए, और कामना नहीं हो तो भी भक्ति करनी चाहिए, और मोक्ष की कामना हो तो भी भक्ति करनी चाहिए। भगवान गीता में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये श्लोक विशेष रूप से उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो लोग कहते हैं कि मेरे पास तो धन संपत्ति, मान सम्मान, पारिवारिक सुख सब कुछ है, मैं क्यों भगवान की भक्ति करूं, मैं क्यों भगवान के पास आऊं, मुझे तो भगवान से कुछ मांगना नहीं, मुझे तो भगवान से कुछ चाहिए नहीं। तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं, अच्छा देखिए, चाहिए नहीं, मुझसे मांगने नहीं आ रहे हो, कम से कम मुझे देने आओ, आओ, लेकिन किसी बहाने से आओ। तुम्हारे पास धन है, लाओ मुझे दो, तुम्हारे पास संपत्ति, लाओ मुझे दो। तो किसी तरीके से मेरे पास आओ। तो जो व्यक्ति भगवान के पास किसी तरीके से भी आता है, उसको उदारधी कहते हैं। हाँ, जिसकी बुद्धि बहुत उदार है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, सुबुद्धि है, किसी भी कारण से आ रहा है भगवान के पास, वो महान है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, जो पीड़ित हैं, जो कुछ धन की आकांक्षा रखते हैं, और जिज्ञासु हैं, और ज्ञानी हैं। लेकिन ये चारों के चारों भगवान कह रहे हैं सुकृतिवान है। सुकृतिवान का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके जीवन में डिप्रेशन आया, तो कुछ लोग, जिनके जीवन में डिप्रेशन आता है, वो शराब पीने लग जाते हैं, वो नशा करने लग जाते हैं अलग अलग प्रकार के, क्योंकि उनके जीवन में डिप्रेशन आ गया। तो इसको सुकृतिवान नहीं कहते, इसको दुष्कृतिवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में दुख आया तो इन्होंने भगवान की शेल्टर नहीं ली, इन्होंने गलत चीजों की शेल्टर ली। लेकिन सुकृतिवान व्यक्ति वो होता है जब जीवन में कष्ट आता है तो भगवान की शरण लेता है। तो यही अंतर है सुकृतिवान में और दुष्कृतिवान में। अगर जीवन में कोई समस्या आती है तो सुकृतिवान व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, और जीवन में कोई दुख आता है तो दुष्कृतिवान व्यक्ति है वो अन्यतर जाता है। इसी प्रकार से जीवन में कोई सुख आता है तो भी सुकृतिवान व्यक्ति भगवान को जाके धन्यवाद ज्ञापन करता है। और कोई सुख आता है अगर किसी दुष्कृतिवान व्यक्ति के जीवन में, तो वो पार्टी करेगा और भगवान को पूरी तरीके से भूल जाएगा। तो सुकृतिवान और दुष्कृतिवान में क्या अंतर है कि सुकृतिवान हर अवस्था में, चाहे अच्छी अवस्था हो चाहे बुरी अवस्था हो, भगवान को याद रखता है, भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान से ही प्रार्थना करता है। लेकिन जो दुष्कृतिवान व्यक्ति है, उसकी आदत क्या होती है, वो भगवान को भूल जाता है। हाँ, हर अवस्था में, चाहे सुख हो तो भगवान को भूल जाएगा, और चाहे दुख हो तो भी भगवान को भूल जाएगा। भगवान की शेल्टर ना लेकर के शराब पिएगा, नशा करेगा, गलत कार्य करेगा। तो या कुछ समय के लिए भगवान के पास, किसी भी कारण से कोई व्यक्ति अगर भगवान के पास आ रहा है, भगवान गीता में कह रहे हैं कि आर्तो अर्थार्थी, अगर मान लीजिए कोई अर्थार्थी धन की आकांक्षा से आ रहा है, ठीक है, वो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के पास आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, सुकृतिवान कहेंगे। तो जैसे तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब युद्ध होता है, World War I, World War II हुई, तो बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो नास्तिक बन गई। क्यों नास्तिक बन गई? क्योंकि वे चर्च में जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, हमारे बच्चे युद्ध करने के लिए गए हैं, तो आप इनकी रक्षा करेगा। लेकिन उनके बच्चे मारे गए युद्ध में, तो उनका भगवान से भरोसा उठ गया। तो प्रभुपाद जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप भगवान के पास क्या पूछ के भेजे थे बच्चों को युद्ध पे? पहली बात। दूसरी बात, इस प्रकार के लोग दुष्कृतिवान कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर से भरोसा उड़ जाता है कि अगर जीवन में कोई समस्या आई, नहीं, कोई भगवान भगवान नहीं होता है ना, ये सब ना, तो नास्तिक बन जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को दुष्कृतिवान कहते हैं, कि जो जीवन की परिस्थिति जब बदलती है तो भगवान के ऊपर आस्था त्याग करके और नास्तिक बन जाते हैं, उसको दुष्कृतिवान कहते हैं। उदार धी नहीं कहते हैं।
लेकिन उदारधी व्यक्ति कौन होता है? जो चाहे कोई कामना हो, चाहे कोई कामना नहीं हो, चाहे मोक्ष की कामना क्यों ना हो, लेकिन सभी अवस्थाओं में भगवान के पास आता है। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर आपके हृदय में कोई कामना है या कामना नहीं है या मोक्ष की कामना है, आपको क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति जोगेन। तीव्रेण भक्ति जोगेन का अर्थ होता है निष्ठा पूर्वक और नित्य रूप से भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 4 माला किया, कल 16 माला किया, परसों माला छोड़ दिया, है ना। सिस्टमेटिकली, रेगुलर रूप से, हर समय और हर दिन कंसिस्टेंटली और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसको कहते हैं तीव्र भक्ति। और जो व्यक्ति तीव्र भक्ति करता है उसको अपनी तीव्रता और बढ़ाने की उत्कंठा होती है। अगर हमें हमारी भक्ति बढ़ाने की उत्कंठा नहीं हो रही है, इसका मतलब हम तीव्र भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, जब उत्कंठा होगी तो हम भक्ति की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। नहीं, एक्चुअली जब हम भक्ति की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो भक्ति और करने के प्रति हमारा रुझान बढ़ता चला जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कल मैं पढ़ रहा था परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज की पुस्तक, उसमें उन्होंने इस बात को लिखा है कि, है ना, जो भक्त तीव्रता से भक्ति करते हैं वो और भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। वो दो भक्तियों के बीच में और एक तीसरी भक्ति डालना चाहते हैं, फिर और दो भक्तियों के बीच में एक और तीसरी भक्ति डाल देना चाहते हैं। मतलब वो हर समय विचार करते हैं, प्रयास करते हैं कैसे अपनी भक्ति को और अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। तीव्रेण भक्ति जोगेन। तो इस श्लोक में बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति के हृदय में कामना हो या कामना ना हो, यह मोक्ष की कामना क्यों ना हो, तो भी व्यक्ति को चाहिए कि तीव्रता से भगवान का भजन करे। तो अब मान लीजिए, अब कोई भक्त है जो जिसके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं लेकिन भगवान के प्रति भक्ति भी है। जैसा हमने चर्चा किया ध्रुव महाराज का उदाहरण, कि हृदय में तो भौतिक इच्छा थी, अपने परदादा ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन नारद मुनि और उस नारद मुनि से पहले अपनी माँ सुनीति के उपदेशानुसार वे भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनको भगवान के प्रति भी आकर्षण था और भौतिक भोग की कामना भी थी। तो इस प्रकार के भक्त के लिए क्या होता है, अगर हमारे हृदय में भौतिक भोग की वासना भी है और हम भक्ति भी करना चाहते हैं, तो भगवान हमारे साथ क्या करते हैं, ये प्रसंग है। अन्य काम जादि अन्य कामी जदि करे कृष्ण रा भजना, ना मांगीते ह कृष्ण तारे देन स्वचरण। अब मान लीजिए कि अन्य कामी, कोई कामना को हृदय में बहुत कामना है लेकिन फिर भी करते हैं कृष्ण का भजन। हमारे हृदय में बहुत कामनाएं हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण का भजन करेंगे, किसी व्यक्ति के हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं, भौतिक भोग की कामना हो या मोक्ष की कामना हो, लेकिन फिर भी अगर कृष्ण करे, कृष्ण भजन, कृष्ण भजन, अगर कृष्ण भजन करता है, तो जानते कृष्ण क्या करते हैं उसके साथ? ना मागी देह कृष्ण तारे देन स्वचरण। उसने कृष्ण के चरण को नहीं मांगा, उसने तो भौतिक इच्छाओं को मांगा है, लेकिन फिर भी कृष्ण अपना चरण उसको, भक्त को दे देते हैं। भौतिक इच्छा होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का भजन कर रहा है, तो कृष्ण कृपा करके उसको अपना स्वचरण दे देते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। उदाहरण में हम देखते हैं कि महाराज बलि, जो कि प्रहलाद महाराज के पोते हैं, तो बलि महाराज ने स्वर्ग के ऊपर अतिक्रमण कर लिया, स्वर्ग के राज्य को हथिया लिया, देवताओं को निष्कासित कर दिया। हम्म। और देवता लोग पूरा रोड पे आ गए। अब जो देवताओं की माता थी अदिति, उनको बड़ा दुख लगा कि अरे, कि इतना, मतलब हमारे पुत्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनका राज्य छीन लिया गया है, वो रोड पे आ गए हैं, इधर उधर कहीं छुप के रह रहे हैं असुरों से, दैत्यों से। तो अदिति गई कश्यप मुनि, उनके पति के पास, उनसे प्रार्थना करी। तो कश्यप मुनि ने उनको एक 12 दिन का पयोव्रत बताया। ऐसा व्रत जिसमें उनको केवल दूध पी के रहना था, और
बहुत तीव्र उपासना करनी, तीव्र भजन करना था भगवान का। तो और बहुत ही निष्ठा के साथ में अदिति ने भगवान का भजन किया। फलस्वरूप भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, और अदिति ने अपने मन की बात कही कि भगवान देखिए, मेरे पुत्र जो हैं वो आ, वो जो है, उनका राज्य छीन लिया गया है, वो इधर उधर तितर बितर कहीं पे रह रहे हैं, बड़ा अन्याय हुआ है हमारे साथ। तो आप कृपया करके हमारे पुत्रों का राज्य उनको वापस दिलवा दीजिए। अब देखिए, एक कामना उनकी तो ये है कि पुत्रों का राज्य प्राप्त हो जाए वापस। दूसरा, उन्होंने इच्छा प्रकट करी कि जितने दैत्य हैं ये सब मारे जाएं। उनका अमंगल चाहा। तो सोचिए, कितनी बुरी हृदय की कामना देखिए अदिति की। पहली हृदय की कामना है, भौतिक कामना है कि हमारे पुत्र का राज्य उन्हें प्राप्त हो जाए, यानी राज्य की कामना है। और दूसरा, अ, दैत्यों के प्रति अमंगल की कामना है कि उनका उनका उनकी मृत्यु हो जाए। तो इतनी मतलब बुरी वासनाएं हृदय में होने पर भी भगवान तो सामने प्रकट हुए ना। उनके भजन, उनने जो 12 दिन पयोव्रत किया, उस तीव्रता से आकर्षित होकर के भगवान प्रकट हुए। तो क्या शिक्षा मिलती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, ये सब बात सेकेंडरी है, लेकिन भगवान व्यक्ति के भजन का फल देते हैं उसको, पहली चीज। भगवान ने कहा कि देखो अदिति माता, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा वामन देव के रूप में, और मैं देवताओं का राज्य उनको लौटवा दूंगा। दैत्यों से देवताओं का राज्य वापस छीन लूंगा और आपके पुत्रों को लौटा दूंगा। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो दैत्य हैं, जो बलि महाराज हैं, वो मेरे भक्त हैं। और क्योंकि वो मेरे भक्त हैं, इसलिए वो मारे नहीं जाएंगे, उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये जो आप हृदय में दुर्भावना रखी है, इसको आप त्याग दीजिए। और तत्पश्चात भगवान वामन देव के रूप में आए कश्यप मुनि और अदिति ने बहुत सुंदर तरीके से भगवान की सेवा करी, और ग्रेजुअली अदिति का हृदय शुद्ध हुआ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, अन्य कामी यदि करे कृष्ण का भजन, भले ही हृदय के अंदर बहुत सारी कामना हो, बहुत सारी अमंगल कामनाएं भी हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है ना, कृष्ण के चरणों को वो मांग नहीं रहा है, वो तो भौतिक संपत्ति मांग रहा है, भौतिक पावर मांग रहा है, पोजीशन मांग रहा है, लेकिन कृष्ण उसको अपना चरण दे देते हैं। यह है कृष्ण की विशेषता। तो भले ही व्यक्ति कुछ भी मांगे, लेकिन कृष्ण उसको अपना चरण दे ही देते हैं। ये एक भजन का फल है। हम्म। कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण क्या विचार करके दे देते हैं? भाई, कृष्ण से कोई पूछे आपसे, तो आपका चरण नहीं मांगा था, उसने तो पोजीशन मांगी थी, पावर मांगी थी, धन मांगा था, तो आप क्यों उसको अपना चरण दे दिए? तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहे आमी भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ा मूर्ख। तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख। अरे, मेरा भजन करता है और मुझसे ही विषय सुख मांगता है, पागल आदमी है। ये जो विषय शब्द है, ये विष धातु से आया है। विष मतलब जहर। जहर क्या करता है? जहर व्यक्ति को मार देता है। तो विषय व्यक्ति की चेतना को खत्म करके रख देता है। हाँ, उसको पूरा डल बना देता है, डम बना देता है। हम्म, उसकी हायर कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, इसलिए विषय को विष, विष शब्द से आया है विषय। तो कृष्ण कहे आमा भजे, कृष्ण कह रहे हैं मुझे भजन करता है और मुझसे विषय सुख मांगता है। शर्म नहीं आती इसको? हम्म। अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। अरे, अमृत छोड़ के विष मांग रहा है, जहर मांग रहा है। हम्म। वो कहते हैं ना, विष मांगते हैं, कोई तारा टूटता है तो विष मांगते हैं ना, विष। हिंदी, इसको लिखा है विष। अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। कितना बड़ा मूर्ख है मुझसे है ना? तो लेकिन ये मूर्ख है ना, आमी विज्ञ ऐ मूर्खे विषय केने दीबा, स्वचन नामृत दिया विषय भुलाइबा। अरे, ये तो मूर्ख है, पर मैं तो बुद्धिमान हूं ना, मैं कैसे इसको विषय दे दूंगा?
नहीं नहीं, मैं इसको विषय नहीं दूंगा। क्या दूंगा इसको? स्वचरणामृत दिया, विषय भुलाइबा। अपने चरणों का अमृत उसको दे करके उसके हृदय से उसके सारे विष विष को खत्म कर दूंगा। तो ये श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थ दो यत् पुनः अर्थित यतः स्वयं विद्धत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पीढ़ानम निज पाद पल्लवम। यही बात जो चैतन्य चेतामृत में लिखी गई है कि एई मूर्ख आमी विज्ञ एई मूर्ख विषय केने देवा स्वचरणामृत दिया इ- स्वचरणामृत दिया विषय भुलाए। भाई यही चीज संस्कृत में श्रीमद् भागवतम के श्लोक में लिखी गई है कि वेन एवर कृष्णा इज रिक्वेस्टेड टू फुलफिल वंस डिजायर ही अनडाउटेबली डज सो। कृष्ण इच्छा को पूरी करते हैं, लेकिन कैसे पूरी करते हैं? He does not avoid anything which after being enjoyed will cause one to petition him again and again to fulfill further desires। ऐसे इच्छा पूरी नहीं करेंगे कि एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, दूसरी इच्छा पूरी कर ली तो तीसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, ऐसे फुलफिल नहीं करते। When one has other desires but engages in Lord's service, Krishna forcibly gives one shelter at his lotus feet where one will forget all other desires। कोई व्यक्ति अगर कृष्ण का भजन करता है लेकिन हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, या हृदय में भौतिक इच्छाएं फिर भी कृष्ण का भजन करता है, तो कृष्ण क्या करते हैं? अपने चरणों का आश्रय देते हैं ताकि व्यक्ति सारी भौतिक इच्छाओं को भूल जाए। कितनी अच्छी बात है ना। काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़े दास हईते है अभिलाषे। तो हृदय के अंदर कामनाएं हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण का भजन करता है तो कृष्ण रस प्राप्त हो जाता है एक बार। और जैसे ही कृष्ण का रस प्राप्त हो जाता है तो काम छाड़ी दास हईते है अभिलाषे, फिर सभी प्रकार की कामनाओं की इच्छा खत्म हो जाती है। और कृष्ण, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, बस मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, ऐसी भावना हृदय के अंदर उदित हो जाती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए तो आ, तो ध्रुव को कहा भगवान ने मुझसे कुछ मांगो। तो ध्रुव ने मना कर दिया भगवान से मांगने के लिए। अरे तुमने तपस्या करी 6 महीना, इतनी कठोर तपस्या करी, तुम्हारी तपस्या से बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े आ, देवी देवता वो परेशान हो गए, उनकी सांसें रुक गई। और अब जब मैं तुम्हारे सामने आया, मुझसे कुछ नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे? कुछ तो मांगो। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। बोल रहे हैं स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम। मैं तपस्या क्यों कर रहा था? स्थानाभिलाषी, एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रहा था। तपसी स्थितो हम, मैं कठोर तपस्या में स्थित था। लेकिन त्वम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, लेकिन भगवान देखिए, मैंने आपको प्राप्त कर लिया, जो देवताओं के लिए और मुनियों के लिए और इंद्र आदि के लिए भी गुह्यम प्राप्त करना कठिन है, मैंने आपको प्राप्त कर लिया। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्न, अरे मैं तो कांच के टुकड़ों की कामना कर रहा था, लेकिन मुझे दिव्य रत्न मिल गया। स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, भगवान, अब मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, मुझे और कोई वरदान प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। अच्छा देखिए कितनी बड़ी बात है ना। ध्रुव महाराज तो ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या करी किस उद्देश्य से? कि मुझे बड़ा पद प्राप्त हो। लेकिन जब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए तो उनके हृदय से सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई, उनका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध हो गया। अब केवल दास बनने की, भगवान का दास बनने की अभिलाषा उनके हृदय में रह गई। और यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट समझने के लिए। पहले चीज इंपॉर्टेंट ये है, क्या भगवान ने ध्रुव महाराज को कुछ दिया कि नहीं दिया? दिया, पूरा ध्रुव लोक दे दिया। तो क्यों दे दिया? प्रश्न उठता है क्यों दे दिया? जब ध्रुव मना कर रहे हैं
कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भगवान ने क्यों दिया? उसका कारण ये है कि भगवान ने विचार किया कि अगर मैं ध्रुव को नहीं दूंगा तो भविष्य में कोई मेरा भजन नहीं करेगा। लोग सोचेंगे कृष्ण का भजन करने से हृदय के अंदर भौतिक भोग की कामनाएं खत्म हो जाती है, और फिर कृष्ण कृष्ण कुछ देते भी नहीं है। तो इससे बेटर अभी कृष्ण का भजन नहीं करें। तो कृष्ण ने विचार किया कि अगर ऐसा होगा तो भैया लोग मेरा भजन नहीं करेंगे। तो कृष्ण ने क्या किया, ध्रुव को संसार भोगने की व्यवस्था दी, एट द सेम टाइम हृदय के अंदर से सारी भौतिक वासनाएं खत्म कर दी। यानी भक्त को सांसारिक सुख मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भक्त बहुत ही कष्टकारी जीवन जीते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान अच्छी व्यवस्था देते हैं, लेकिन संसार के भोगों के प्रति लोलुपस्य, ये आसक्ति नहीं रहती है भक्त को, जैसे एक सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति के हृदय में रहती है। तो कभी ये नहीं समझना चाहिए। तो मैं उस दिन क्लास में उदाहरण दे रहा था कि सुदामा, जो सुदामा है, वो तो भगवान के भक्त थे लेकिन इतने गरीबी में थे। तो प्रश्न उठता है, भगवान का भक्त होकर गरीबी में क्यों थे? कारण ये है कि सुदामा का चरित्र बड़ा ही विचित्र चरित्र है। सुदामा अ, भौतिक भोगों के प्रति, धन के प्रति उनका एक रिपल्शन था। तो भगवान ने विचार किया कि अगर मैं इसको धन दूंगा तो ये डिस्कम्फर्ट फील करेगा, इसको अच्छा नहीं लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए भगवान उसको धन, सुदामा को धन नहीं देते थे। लेकिन जब सुदामा की पत्नी ने रिक्वेस्ट करी कि देखिए हमारी स्थिति कितनी गंभीर है, और आपके जो मित्र हैं वो तो साक्षात भगवान है, द्वारकाधीश है, उनसे कुछ आप मांगिए हमारी मदद के लिए। तब सुदामा ने विचार किया कि ठीक है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे परिवार के लोगों को मैं इतना कष्ट क्यों दूं। इस भाव से सुदामा भगवान के पास गए थे। तो और बाद में फिर भगवान ने सुदामा को धन संपत्ति दी भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुदामा का निजी रूप से तो धन के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति एक रिपल्शन था, डिस्कम्फर्ट था। लेकिन फिर उन्होंने मन में विचार किया कि नहीं, मेरे परिवार के लिए तो एटलीस्ट मुझे कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन फिर भी इतना धन संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी उनके हृदय में भौतिक भोग की वांछा कभी भी नहीं आई। तो हमेशा कृष्ण का दास होने की अभिलाषा वो करते रहे। उसी प्रकार से ध्रुव महाराज भगवान सामने प्रकट हो गए और भगवान से कह रहे, भगवान मुझे कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने दिया। लेकिन ध्रुव महाराज के हृदय में भौतिक संपत्ति को भोग करने के प्रति कोई लालसा नहीं थी। तो यहाँ पे शिक्षा मिलती है। एक और सेक्शन, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब प्रहलाद महाराज के सामने भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ, तो प्रहलाद महाराज से ने अ, नरसिंह देव ने कई बार कहा कि प्रहलाद मुझसे कुछ मांगो, मुझसे कुछ मांगो। तो प्रहलाद ने भगवान से कहा कि भगवान मैं आपसे कैसे कुछ मांग सकता हूँ? अगर मैं अपनी भक्ति के बल पे आपको आ, कुछ मांगूंगा तो मैं तो, है ना, स- न सा भृत्य सवई वणिक, मैं तो बिजनेसमैन कहलाऊंगा। कि अगर मैं नान्यथा ते अखिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्त आशीष आशस्ते न सा भृत्य सवई वणिक। बोल रहे हैं कि अगर मैं अपनी भक्ति के बदले में आपसे कुछ मांगू तो मैं तो वणिक बन जाऊंगा ना, मैं तो एक व्यापारी बन जाऊंगा कि भक्ति के बल पे मैं आपसे कुछ मांगूंगा। लेकिन फिर भी नरसिंह देव बोले, बेटा कुछ तो मांगो मुझसे, कुछ तो, बार बार, है ना, नरसिंह देव बोल रहे हैं कि मुझसे कुछ तो मांगो। मैं आया हूं तुम्हारे सामने। तो तो प्रहलाद महाराज ने सोचा कि अरे भगवान चाहते हैं अगर मुझसे कुछ मांगने, मुझे चाहते हैं कि मैं कुछ मांगू, तो ठीक है, मैं भगवान की संतुष्टि के लिए उनसे कुछ मांगूंगा। तो क्या मांगूंगा? तो बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने कहा, यदि दास्यसि मे कामान वराम स्वाम वरदा ऋषभ कामा नाम यदि सम्रोहम भवतस्तु वरम। कि भगवान अगर आपको कुछ देने की इच्छा ही है तो मैं आप वरद ऋषभ हैं, आप वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं। अगर आपको मुझे देने की इतना ही इच्छा है तो मैं आपसे एक कामना करता हूँ कि आप क्या करिए, मेरे हृदय के अंदर जितनी कामनाएं हैं, मेरे हृदय के जिस भी कोने में जो भी भौतिक कामनाएं बची हुई है, उस कामना को खत्म कर दीजिए। बस यही मेरी आपसे कामना है।
इतनी बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे हृदय में संसार का भोग करने के प्रति जो भी वासनाएं कहीं भी किसी कोने में है, उस वासना से मुझे शुद्ध कर दीजिए और मुझे आपका दासत्व प्रदान करिए, आपका दास बनाइए। यही मेरी आपसे कामना है। कितनी सुंदर प्रार्थना प्रहलाद महाराज यहाँ पे कह रहे हैं। तो भगवान की भक्ति का फल क्या है? हृदय में जितनी भी कामनाएं हो, तो व्यक्ति हृदय की कामनाओं को भूल करके और केवल दास होने की अभिलाषा करने लगता है। क्योंकि कृष्ण का दास होने का जो आनंद है, कृष्ण का दास होने का जो रस है, कृष्ण का दास होने का जो सुख है, वो समग्र भौतिक कामनाओं को पूर्ण करने पर भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। ये इतना बड़ा सुख है। सारी भौतिक कामनाएं एक तरफ, सारे भौतिक भोग एक तरफ, और भगवान की भक्ति और भगवान का दासत्व प्राप्त करने की जो भावना है, वो एक तरफ है। तो वो इतना उन्नत सुख है, परम दृष्टि, इतना हायर टेस्ट है कि उसको जब व्यक्ति प्राप्त करता है, तो भौतिक भोगों के प्रति उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।